आज मुझे मौका मिला है एक नए अंदाज में ट्रेनिंग कंडक्ट करने का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्तिदा रिहैबिलिटेशन सेंटर पे, जिसमें IIM कराची ने मुझे मौका दिया कि उन लोगों से बात कीजिए जिनको समाज ने रद्द कर दिया। ये लोग रद्द नहीं हैं, ये भी एक माशरे का हिस्सा है। आइए इसके बात करें। I'm really thankful to IIM Karachi and their team, and I'm also thankful to Ibtida Rehabilitation team, especially Priest Julian and his wife Anila Julian as well. जैसे ही आज मुझे प्रोग्राम के बारे में बताया गया कि यहाँ पर ड्रग एडिक्टेड हैं और उनके साथ बहुत सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम हैं, पहले तो मैं इस चीज़ पर अडॉप्ट नहीं कर पाया कि प्रोग्राम रन कैसे होगा, क्या कंटेंट होगा, किस तरह का मैसेज मैं डिलीवर करूँगा। एक हफ़्ता पहले जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो मुझे बिल्कुल इसके बारे में आइडिया नहीं था कि आखिर इनके दिमाग में कौन सा मैसेज लैंड होगा। फिर मुझे बताया गया कि इनके ब्रेन को सुकून चाहिए, एक नया चेंज चाहिए कि लोग कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकें, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, स्पीचेस देकर जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मोटिवेशनल टॉक करके चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आता। मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि इंस्पिरेशन टॉक और मोटिवेशनल टॉक का एक अपना ही मज़ा है और एक अपना ही उसका रिज़ल्ट है। लेकिन आज हमने कोई टॉक नहीं की, इनके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी रन की। उसमें सब लोगों को ग्रुप में जमा किया और बताया आपके पास 25 मिनट हैं, इन 25 मिनट में आपको पूरी ज़िंदगी जीनी है। चंद रद्दी के कागज़, टेप सोल्यूशन, कुछ बलून्स हैं और अखबारात दिए गए हैं कि आइए इनको जोड़िए, मिलाइए, कैसे इनको आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। कुछ ग्रुप ने उसको बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना। बहुत सारे लोगों ने उसको टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने की कोशिश की, कुछ लोग उसमें कामयाब हुए। एक ग्रुप ने तो बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसको तैयार किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास रद्दी है, आपके पास स्क्रैच है, आपके पास गार्बेज है, उस गार्बेज से कितनी खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। इंसानी जिस्म कितना खूबसूरत है, क्या ये ड्रग्स के लिए बना है? क्या ये इसे ज़ाया करने के लिए, ख़राब करने के लिए बना है? नहीं ना। आपकी ज़िंदगी भी इस कागज़ की तरह है, जो तुम लिखोगे, जो इसे बनाओगे, वही तो बनेगा। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तुम इसे बहुत खूबसूरत बना सकते हो अपनी थॉट से, अपनी सोच से, अपने काम से, अपने कर्तव्य से और अपने बेहतर अंदाज से। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, बड़ा खूबसूरत सा जुमला लिखा था, जब तू खुदा को घर को जाता है, संजीदगी से कदम रख। इंसान एक बॉडी तो है लेकिन उसके दिल में खुदा रहता है, उसके दिमाग में खुदा है। तो हम गलत काम करके, ड्रग्स को अडॉप्ट करके क्यों हम खुदा के घर को खराब कर रहे हैं? दिस इज द मैसेज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। This is Rajda Farnas. I am representing IIM Karachi in Rehabilitation Center of Ibtida with Mr. Ranjit Kumar, the consultant manager. I am very thankful to Mr. Ranjit and the corporate speak that they have come with the team of IIM Karachi at Ibtida Rehabilitation Center. We have a great time here. Mr. Ranjit do some activities and speech therapy to the patients who are drug addicted, and they have the activity. They bring some newspapers, they make the tower from newspapers, stick the balloons, try to make a good, strong and beautiful towers. From this they learn that how to make a planning, how to make the decision. They can try to do more good things in the life. There is no end. Keep trying, and it's all about the mind, it's all about the brain, that we can do better in life. There is never end of anything in life we can do in मतलब ज़िंदगी में कोई एंड नहीं है। आप ज़िंदगी में जब चाहें बहुत अच्छा कर सकते हैं, and the patients enjoy the lot and we have a good time here. Thank you very much.
आज एक प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद थे जिनका नाम मुदस्सिर शहबाज है, जिनका ताल्लुक कॉर्पोरेट स्पीक से है और बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं। तो जैसे मैंने प्रोग्राम ख़त्म किया, मैंने उनको इनवाइट किया, आइए इस ऑडियंस से बात कीजिए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है या क्या चल रहा था जब आप ये सारी एक्टिविटी देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आखिर में आऊँगा और मैं अपनी एक स्पीच दूंगा। तो पता है उन्होंने मुझे क्या सिखाया? उन्होंने ये सिखाया कि जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तुमने काउंट किया, हकीकत में ये विनर्स नहीं है। विनर वो हैं जिन्होंने टावर बना के फेंक दिया, क्योंकि वो स्क्रैच है जिससे इंसान की पैदाइश हुई है। इंसान स्क्रैच की पैदाइश है, किस तरीके से, किस नज़रिए से चीज़ों को उठा के चलता है, कैसे खूबसूरत बनाता है, वो उसका कमाल है। उसे कौन सिखाएगा? हम ही तो सिखाएंगे। तो इसका मतलब आज के विनर्स वो हैं जिन्होंने टावर नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने सीखा कि नए तरीके से, नए अंदाज से कैसे टावर बनते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर मुदस्सिर शहबाज साहब, और जो लाहौर से आए और इस प्रोग्राम को मज़ीद खूबसूरती से एंड किया। थैंक यू सो मच शहबाज, स्टे विद अस। शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए और उनकी वजह से हमें ये काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, और उन्होंने एक सेशन लिया जिसके अंदर हमें ये सीखने को मिला कि मिलजुल कर जो हम अकेले नहीं कर सकते वो हम मिलजुल कर सकते हैं। पहले मैं एक ड्रग एडिक्ट था, लेकिन अभी पादरी जूलियन की वजह से और खुदा की वजह से आज मैं रिकवर हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में अब कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरा नाम अनीला जस्टिन है और मैं इब्तिदा ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में बतौर प्रोजेक्ट ऑफिसर काम करती हूँ, और हम यहाँ पर उन लोगों का ख्याल करते हैं जिनको मुआशरे ने रद्द कर दिया है और वो नशे की ज़द में हैं। तो ये चर्च का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो इस फील्ड में काम करता है, ताकि हम लोगों को ये अवेयरनेस दे सकें, ये तरीका बता सकें कि किस तरह से हम उन लोगों की मदद करते हैं जो नशे की वजह से अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं, लेकिन मुआशरा उनको रद्द करता जा रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो दोबारा जो प्रोजेक्ट है, काम है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है: डिटॉक्सिफिकेशन, रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन अवेयरनेस। इन तीनों हिस्सों को हम मुख्तलिफ़ तरीके से सरअंजाम देते हैं। इसी में हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज़ में और इसको बढ़ाकर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स को हमने बढ़ा दिया। प्रिवेंशन अवेयरनेस स्कूल्स में भी करते हैं, बड़ों को भी देते हैं, नौजवानों में भी। तो खुसूसी तौर पर 3 किस्म के प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं। बच्चों के लिए ख़ास प्रोग्राम है बच्चों और बचाओ, और नौजवानों के लिए है जियो और जीने दो, और इसके साथ बुज़ुर्गों के लिए, जो बड़े हैं, माशरे के बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए खुसूसी प्रोग्राम है फ़िक्रों में। रंजीत कुमार हैज़ कंडक्टेड अ वेरी सक्सेसफुल सेशन which is activity based session, and I'm also really thankful for corporate speak team, and I am Karachi, and this is very helpful for us. उन्हें एक सबक जो इन नशा करने वालों ने सीखा वो ये कि मिलकर काम करें, और कोई किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में अपनी सारी एनर्जीज इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ बहुत ही कोई अच्छा क्रिएटिव काम कर सकेंगे। दूसरी बात ये कि इन लोगों का जोश और एनर्जी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, जो रंजीत ने इन लोगों को बिल्कुल एकदम से मोटिवेट किया अपनी उन सब एक्टिविटीज़ से, अपनी स्किल्स से। तो वो बहुत ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट है। हमारे लड़के बहुत खुश हैं इस मामले में। और दूसरी चीज़ ये कि इस चीज़ से जो सीख के जो एक्टिविटी करवाई, ख़ास तौर से वो टावर बनाने वाली एक्टिविटी, वो बहुत ज़्यादा थोड़ी लड़कों के लिए कंफ्यूजिंग थी स्टार्ट में, लेकिन बाय द टाइम उन्होंने इससे बहुत कुछ सीख लिया कि हम कैसे मिलकर एक ग्रुप की शक्ल में कैसे मिलकर अपनी एनर्जीज़ को, अपने सारी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। चंद पुराने अखबार, कुछ गुब्बारे, टेप सॉल्यूशन और कुछ मटेरियल दिया गया, और उनको कहा गया 25 मिनट है आपके पास। इस पूरी गेम के अंदर 25 मिनट दिए जाएंगे। इस 25 मिनट में मैं नहीं बताऊंगा कि आज कैसे खेलना है, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेल कर क्या फील किया, क्या महसूस किया इस गेम के बाद। बहुत सारे लोग अपनी रेस में लग गए, कुछ लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट की, कुछ लोग गुब्बारे फुलाने में लग गए, कुछ लोग हबड़ दबड़ में लग गए कि बस जल्दी से हमें कंपटीशन को जीतना है। हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि कौन आज जीतता है, कौन पहले टावर बनाता है। इस गेम का मकसद था कि आपके दिमाग के अंदर जो थॉट चल रहे हैं उसको कैसे बेहतर किया जाए, प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, टुगेदरनेस कैसे इंप्रूव हो सकता है, टीम वर्क क्या होता है, और दिमाग में मुस्बत सोच कितना बेहतर काम कर सकती है। इस एक्टिविटी का मकसद ये था। जब 25 मिनट पूरे होते हैं, एक ग्रुप आता है, वो कहता है हमसे बना ही नहीं, हम हारे हुए लोग हैं, हमसे कुछ होगा ही नहीं। तो उन्होंने सारे टावर को निचोड़ के खराब करके फेंक दिया, लेकिन मेरी नज़र में वो नाकाम नहीं था। एक ग्रुप ने बहुत कोशिश की, उसने समझा मेरे पास अभी भी वक्त है, मजीद उस पर काम करना शुरू किया,
जेरी ने और जेरी के ग्रुप ने कहा कि सर अभी भी हमने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि हमने फाउंडेशन पे काम किया, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया। बहुत खुशी की बात हुई। अ ड्रग एडिक्टेड स्पीक्स लाइक दैट। अनदर ग्रुप वी वेंट टू मिस्टर शम्सी। उसने कहा कि सर हम इसको ना सिर्फ खूबसूरत बनाएंगे बल्कि इसको मजबूत, बेहतरीन, टॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट भी बनाएंगे। शम्सी का सिर्फ इस बात पे फोकस नहीं था कि कितना टॉलेस्ट बन सकता है बल्कि कितना खूबसूरत बन सकता है। उसकी टीम ने ये साबित करके दिखाया जब सब लोग डिफरेंट टैलेंट मिलकर काम करता है तो बहुत खूबसूरत और बेहतर चीज़ बनती है। एक और ग्रुप था जिसमें कामरान था। उसने कहा कि हमने जब टावर बनाने की कोशिश की हमारा फोकस टॉलेस्ट पे था ही नहीं, हमारा फोकस सिर्फ फाउंडेशन पे था। उन्होंने फाउंडेशन पे काम किया। उसके बाद मैंने इब्तिदा की टीम को बुलाया, आइए आप बताइए कि कौन सा नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 और नंबर 3 है। उसमें एक और टीम नंबर 1 हो जाती है। फिर मैंने अपनी टीम कॉर्पोरेट स्पीक को बुलाया, आइए आप बताइए कौन सा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। तो इसमें मैच टाई हो गया। आखिर में मैंने राशिदा फन्नास को और इब्तिदा टीम के जुलियन साहब की बेटी को बुलाया और कहा आप बताइए कौन सा इसे विन करता है। आखिर में शम्सी साहब की टीम विन कर जाती है और इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर जीत और हार का तो सवाल था ही नहीं। उसके बाद हमाद मिर्ज़ा आते हैं। हमाद मिर्ज़ा कहते हैं कि मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। वाकई आज कोई भी इस गेम में नहीं हारा क्योंकि ये हारने की गेम थी ही नहीं। जिन्होंने नहीं किया उन्होंने भी सीखा, जिन्हों के नंबर 2, 3 आए उन्होंने भी सीखा। और हकीकत में इससे ये सबक मिलता है कि जब हम मिल बांट के सब लोग अपने हिसाब से काम करेंगे तो हम जीत सकते हैं, हम बेहतर काम परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।